नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर हमें पर्टिकुलर बीएचयू से एलएलबी करना है तो हमें कैसे तैयारी करनी होगी, हमें कैसे फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे हम एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं बीएचयू के अंदर। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं बीएचयू से एलएलबी करते कैसे और कैसे आप कर सकते हैं इस साल के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपको बीएचयू से एलएलबी करना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना होगा बीएचयू के अंदर। क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ही क्या होता है, बीएचयू ने अपने इस बार का एंट्रेंस एग्जाम कराया था, यानी कि 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो बीएचयू सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लिया। तो सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या रहा, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो सीयूईटी पीजी एलएलबी की बात करें 2022 के अंदर, देखिए 2022 के अंदर क्या कराया था इन्होंने एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। हालांकि ये जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न कराया गया था सीयूईटी के द्वारा वो एक एसएससी लेवल का एग्जाम का था, इसमें लॉ की कोई भी चीजें नहीं पूछी गई थी। तो जो भी बच्चे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुए हैं वो एसएससी का जो भी एस्पिरेंट रहा होगा, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, अगर उसने सेफ साइड में अगर फॉर्म भरा होगा उसी का सिलेक्शन हुआ होगा। देखते हैं क्या क्या इसमें लास्ट ईयर पूछा गया था। तो पिछली बार जो पूछा गया था वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीयूईटी में क्या किया गया था, बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए 100 क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या गया था, तो लैंग्वेज का था। पहला आपका क्या पूछा गया था उसमें, लैंग्वेज का या तो आप हिंदी दे सकते हैं या तो आप इंग्लिश दे सकते हैं। दूसरा जो था मीडियम जो पेपर का था वो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, किसी भी क्या होगा बोथ लैंग्वेज आपको मिलेगा। जो एग्जाम आपका होगा वहां पे वो एग्जाम मोड क्या रहने वाला है, आपका सीबीटी मोड होगा, मतलब ऑनलाइन ही आपका क्या होगा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। वहां पे टोटल मार्क्स जो था लास्ट ईयर का वो कितना था, 400 मार्क्स का आपका पेपर था और एक अगर आपने गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका लास्ट ईयर का था। चलिए अब हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या था लास्ट ईयर एंड इस बार एक्सपेक्टेड क्या है। बिकॉज जो लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था वो एसएससी लेवल का लिया गया था, वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का नहीं था। और उससे पहले जब बीएचयू अपना सेल्फ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कराता था वो लॉ के पैटर्न पे ही लिया जाता था, और जो बच्चे सच में लॉ करने में एलएलबी करने में इंटरेस्टेड थे उनका ही एडमिशन होता था महामना के बगिया में। पर लास्ट ईयर क्या हुआ, सीयूईटी ने एंट्रेंस एग्जाम कराया और उसने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया और एसएससी लेवल का उसने एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था, जो कि जो भी बच्चे सीरियस तैयारी करने वाले थे एलएलबी के वो शायद बाहर ही रह गए और महामना के बगिया में वो लोग पहुंचे कि लॉ फैकल्टी में वो लोग पहुंचे जो कहीं ना कहीं एसएससी बैकग्राउंड से थे, ज्यादातर बच्चे उसी बैकग्राउंड से पहुंचे वहां पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आगे कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पे आए थे, कैसे वहां पे क्वेश्चंस आए थे उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो रहा वो क्या रहा, तो देखिए लैंग्वेज का क्वेश्चन था, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो 20 क्वेश्चन, ये चीजें सही है। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो वहां पे क्या था, 30 क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, मतलब रीजनिंग से 20 क्वेश्चन थे एंड मैथ से भी वहां पे कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे एंड कंप्यूटर से 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल गए थे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहां पे आए थे। ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं, इसमें से लॉ को ही गायब कर दिया था। हाँ, लॉ कहां पे आया था, तो इस क्वेश्चन में आया था जो कि क्या था, पॉलिटी एंड जो करंट अफेयर था ये लॉ से रिलेटेड थे। जो करंट अफेयर थे किससे रिलेटेड थे, लॉ से ही थे। यानी कि लॉ के पेपर में सिर्फ आप कह सकते हो पॉलिटी, तो ये देखिए बीए में भी कॉमन है, ठीक है, यानी कि लॉ के पेपर में आप कह सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन ही आए थे एंड जो कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। तो अब इस बार चांसेस है, हालांकि अभी देखिए ऑफिशियल कोई भी चीज नहीं आई है, ये लास्ट ईयर जो था वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ऑफिशियल अभी तक कोई भी चीजें अपडेट नहीं है पीजी कोर्स को लेके, इसीलिए हम लास्ट ईयर का ये बता रहे हैं कितनी चीजें यहां पे थी। अब बात करते हैं कि अगर जो भी बच्चे इस बार यानी कि 2023 के अंदर, यानी कि अगर जो भी बच्चे 2023 के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कहां का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं बीएचयू का, तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस आया नहीं है और लास्ट ईयर का सिलेबस
ये तो आपका लग रहा है कि एसएससी लेवल का पूछा गया है, तो बहुत दुविधा है कि अभी करें क्या। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको लैंग्वेज अच्छे से तैयार करना है। आप जो भी लैंग्वेज तैयार करना चाहो, देखिए 2023 के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, एक बार यहां पे मैं पूरा हटा देता हूं, फिर से मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, अभी 2022 का तो ये था, ये क्या है 2022 का था, ठीक है 2022 का। अब आपको करना क्या है, 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको लैंग्वेज तैयार करना है, लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज का सिलेबस तो वही रहेगा, लैंग्वेज का सिलेबस जो आपको लास्ट ईयर रहा हो गया, उससे पहले जो लैंग्वेज का सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला, सिलेबस चेंज नहीं होता है। लैंग्वेज में आपको क्या करना है, या तो आप हिंदी कर लो, या तो आप हिंदी कर लो, या तो आप इंग्लिश कर लो, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप कर सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, करंट अफेयर एंड जीके पे भी आपको ध्यान देना है। जीके में आपको आ जाता है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी एंड सारी चीजें आ जाएंगी। एंड आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर यानी क्या, करंट अफेयर यानी लॉ से रिलेटेड अगर जो चीजें हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है मैथ्स एंड रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, मैथ्स एंड रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। चौथा काम आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो तो, जो बीएलएलबी का सिलेबस में लीगल स्टडीज का पूछा गया है, ठीक है, लीगल स्टडीज जो आपको किस में पूछा गया है, बीएलएलबी में पूछा गया है, आप उसको थोड़ा सा भी फॉलो कर सकते हो। बिकॉज देखिए ये चांसेस हैं कि इस बार क्या होगा, लीगल से स्टडीज को ऐड किया जाएगा एलएलबी के भी अंदर। बिकॉज क्योंकि देखिए लॉ का पेपर है और लॉ ही ना पूछा जाए तो ये मतलब कह सकते हैं कि कैसा ही मैनेजमेंट रहा फिर, कि लॉ के पेपर में लॉ ही ना हो, पनीर की सब्जी में पनीर ही ना हो, और आलू की सब्जी में आलू ही ना हो। तो ये एक अजीब सा ही बन गया था इस बार का 2022 का एंट्रेंस एग्जाम। हालांकि इस बार है कि पनीर की सब्जी में पनीर मिलेगी और एलएलबी के पेपर में लॉ के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको ये चीजें भी पढ़नी है। अभी ऑफिशियल कोई भी जो सिलेबस है वो आया नहीं है, तो अभी भी लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी मेन कैंपस में ही सीटें हैं। आप पीजी के कोई भी कोर्सेस ले लो, उसमें क्या है कि अदर कॉलेज में क्या है आपके सीट्स है, जैसे बीएचयू के अदर अफिलिएट कॉलेज है, वहां पे आपको पीजी में भी एडमिशन मिल जाएगा। पर अगर आप एलएलबी की बात करो स्पेसिफिक अगर मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही आपको क्या है एलएलबी मिलेगा, और वो भी सीट भी लिमिटेड ही है, सीट भी 60 से 70 सीट ही है वहां पे। तो आप समझ सकते हो कि पीजी के अंदर अगर अच्छा कंपटीशन है, यानी बहुत अच्छा कंपटीशन है, तो वो किस में है, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर है। बिकॉज उसको जजेस की फैक्ट्री भी कही जाती है, और वहां से नंबर ऑफ जजेस जो है बहुत ज्यादा निकलते हैं। इनफैक्ट कह सकते हो आपके हर दूसरा बच्चा क्या हुआ वहां से पढ़ा हुआ जज बनता है। लास्ट ईयर का उसका ऐसा रिकॉर्ड रहा है बीएचयू का, एलएलबी का। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। तो उसके लिए अगर अभी से तैयारी करनी है, और अभी से तैयारी करनी है, तो लास्ट ईयर का तो सिलेबस कुछ अटपटा सा था। तो आपको भी करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको लैंग्वेज अच्छे से तैयार करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर आप पर्टिकुलर बीएचयू से एलएलबी करना चाहते हो तो आप हिंदी भी दे सकते हो, या फिर इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दूसरा आपको क्या करना है, जीके जीएस पे ध्यान देना है। तीसरा मैथ करना है। और जो चौथा आप कर सकते हो वो आप क्या कर सकते हो अभी से, हालांकि ये चीजें श्योर नहीं है, पर एक एक्सपेक्टेड मैं बता दे रहा हूं आपको कि आपका जो बीएलएलबी का सिलेबस है कुछ वैसा ही सिमिलर आपके बीएलएलबी मतलब एलएलबी में भी आने वाला है। जो आपका बीएलएलबी का सिलेबस है, सीयूईटी ने 2023 में जो अपलोड किया है, वही सिलेबस आपके एक्सपेक्टेड कुछ सिमिलर वैसे ही एलएलबी के अंदर भी रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हो तैयारी करना, तो आपको ये चीजें भी आप अच्छे से तैयार करो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी बच्चे इस बार तैयारी करना चाहते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीयूईटी या फिर पर्टिकुलर अगर हम कहें बीएचयू के लिए, तो वो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं, सीयूईटी पीजी में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं, स्पेशली मैं, ठीक है। पीजी में अदर कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, पर एलएलबी की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उसकी मेंटरशिप मैं कर रहा हूं पूरी, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। हमारा जो कोर्स चल रहा है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रहा है, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमारा है 6387986764। अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है तो आपको पहला काम क्या करना होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करना होगा, और वहां पे एलएलबी पीजी सेक्शन में जाके एलएलबी कोर्स पे एनरोल हो सकते हो। एंड हमारा जो कोर्स चल रहा है वो अभी जो मेजर सेक्शन है जो आपको कंपलसरी है, वही चीजें कराई जा रही हैं। और जैसे ही एनटीए के द्वारा पीजी का फॉर्म रिलीज होता है, उसका सिलेबस आएगा, हम अपने कोर्स में वैसे ही चेंजेस लाएंगे,
और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर आपको महामना की बगिया में जाना है, अगर आपको लॉ फैकल्टी में जाना है, उसका रास्ता आपका वो सिलेबस ही रहेगा। आपको उस बगिया में ले जाने का काम वो सिलेबस ही करेगा। तो हम भी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे और जितना सिलेबस होगा सिर्फ उतने को ही बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।